हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स अनलिशिंग कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पहला केस देखने वाला है विच इज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जेट, जो है आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट व्हेन हेल्ड नॉर्मल टू द जेट। बट अगर इस लेक्चर को देखने से पहले आपने इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का जो मेरा लेक्चर था वो अगर नहीं देखा है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही यहां पर आइए, अदरवाइज ये समझना बहुत मुश्किल होगा। और अगर वो देख लिया है दैट मीन्स कि आपको कोई भी केस का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप दो दो स्टेप में 30 सेकेंड्स में आप पूरा डेरिवेशन कर लोगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। लेट अस स्टार्ट। तो हमने देख चुका है कि इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल को थोड़ा ब्रश अप कर देता हूं कि प्रिंसिपल क्या था कि अगर मेरे पास कोई भी प्लेट है और उसके ऊपर जेट का इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ विच आपका जेट का डायरेक्शन बदला है सपोज फॉर एग्जांपल, और आपको फोर्स फाइंड करना है कि भाई इस इंपैक्ट के कारण या इस इंपैक्ट ऑफ जेट के कारण इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। तो आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो कुछ इस तरह का था। पहले हम लोग कुछ मार्क कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जेट जब भी फाइंड कर रहा है ना फोर्स प्लेट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट के कारण, तो आपको प्रोसीजर डिफाइन कर देता हूं। पहला प्रोसीजर क्या है कि पहले तो दो सेक्शन मार्क कीजिए, जो आपका एंट्री वाला है और एग्जिट वाला है। तो देखिए कि यहां पे एंट्री कितना, एंट्री मतलब कौन सा, इंपैक्ट के पहले के सेक्शंस, एग्जिट मतलब इंपैक्ट के बाद। तो इंपैक्ट के पहला इज एंट्री, एक आपका आई हो गया इनलेट इनिशियल, और ये आपका फाइनल हो गया एफ। इनलेट नहीं मतलब इनिशियल, आई इज फॉर इनिशियल, एफ इज फॉर फाइनल। ठीक है, दो आपके सेक्शन मार्क कर लो। फिर क्या करना है, दोनों सेक्शन पे आपको वेलोसिटी मार्क करनी है। क्या, पहले तो आई पे आपका नॉर्मल वेलोसिटी ये होगा जिसका हम लोग कहेंगे भाई वी डॉट आई इज द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और आई पे आपका मास फ्लो रेट क्या होगा, एम डॉट आई। और सिमिलरली फाइनल में भी वेलोसिटी का वेक्टर मार्क कर लो, वी एफ और मास फ्लो रेट एम डॉट एफ। ठीक है, अब बस इतना हो गया। अब क्या करना होगा कि आपको जो भी डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करने की बात कर रहा है उस डायरेक्शन में इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाता हूं कि भाई फाइंड आउट द फोर्स ऑन द प्लेट अलोंग एन डायरेक्शन, ये आपका जो एन दिख रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी होगा ना इनिशियल और फाइनल, उसके कंपोनेंट्स आपको एन में ही निकालने हैं। सिंप्लीफाई करता हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फाइंड आउट फोर्स अलोंग एक्स, तो ये हो जाएगा एन के बदले एक्स एम डॉट आई वी आई एक्स माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स। भाई ये फॉर्मूला आया कहां से, वो अगर आपके मन में डाउट है तो कृपया करके मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जहां पर मैंने इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का पूरा डेरिवेशन बताया है और ये फॉर्मूला आया कहां से वो बताया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर एफ पी एक्स फाइंड करना है तो एम डॉट आई वी आई एक्स माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स। अब ये क्या हो गया, बहुत सिंपल, ये एम डॉट आई मतलब कि आपका इनिशियल सेक्शन का मास फ्लो रेट। ठीक है, वी आई एक्स मतलब क्या है, वी आई वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो वी आई वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मतलब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक्स मेरा पॉजिटिव राइट डायरेक्शन है और वाई मेरा पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो वी आई का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो लेना है। फिर एम डॉट एफ क्या हो जाएगा, फाइनल सेक्शन पे मास फ्लो रेट। अगर एक ही जेट होगा तो ये दोनों इक्वल ही होंगे बिकॉज कहीं पे आपका मास का लॉस नहीं हो रहा है। अगर जेट एक से दो में डिवाइड होगा उसके बाद में आप चेंज कर सकते हो। वी एफ एक्स क्या हो जाएगा, वी एफ एक्स विल बी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो ये वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, सिंपल, क्लियर हुआ। अगेन मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, पहले आपको प्लेट जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसमें दो सेक्शन मार्क करो, इनलेट और आउटलेट के, या इनिशियल और फाइनल वाले सेक्शंस। इनिशियल फाइनल आपने मार्क कर दिए, फिर उस सेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर मार्क करो और उस वेलोसिटी को कंपोनेंट डिफाइन कर लो जो डायरेक्शन में फोर्स फाइंड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में। ठीक है, और वहां पर मास फ्लो रेट दिखा दो और फिर वो वैल्यूज को यहां पर यूज कर लो, सिंपल। आइए देखते हैं कैसे करना है ये। तो पहला केस है फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्टेशनरी फ्लैट प्लेट हेल्ड नॉर्मल टू जेट। तो मेरे पास एक फ्लैट प्लेट है, ठीक है, जिसको फिक्स करा हुआ है, मतलब स्टेशनरी दिया हुआ है, और नॉर्मल टू जेट मतलब मेरे पास एक नोजल है और जेट इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है एक वेलोसिटी से। ठीक है, और जेट जब स्ट्राइक कर रहा है तो आपका जेट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहां पर कहता हूं कि मान लीजिए पॉजिटिव एक्स मेरा राइट साइड है, आपका पॉजिटिव है मेरा अपवर्ड है, और यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट the force on the plate acting along x and force on the plate acting along y। तो आपका क्या जिम्मेदारी है, आप पहले देख लो कि fpx, पहले व्हाट इज fpx। तो fpx एज पर दी इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हम क्या कहेंगे, इट इज m डॉट आई वी आई एक्स माइनस m डॉट एफ वी एफ एक्स। तो पहले तो मैं i और f का सेक्शन मार्क करूंगा। ठीक है, तो पहले यहां पर एंट्री या बिफोर इंपैक्ट का सेक्शन ये वाला है, मान लीजिए मैं इसको मार्क करता हूं, ये मेरा आई हो जाएगा। और आफ्टर इंपैक्ट दो सेक्शन है, मतलब दो आउटलेट है, दोनों को अलग अलग मार्क कीजिए। इसको आप बोल दीजिए सपोज F1, दो कर दीजिए, इसको बोल दीजिए आप F2,
क्योंकि फाइनल 2 है तो F1 और F2 करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, आई सेक्शन में आप वेक्टर मार्क कीजिए वेलोसिटी का। मान लीजिए आपका वेलोसिटी वेक्टर VI है, और आपको बता दूं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहां पर बदल नहीं रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड मेरा जो है वो v जितना है, तो क्योंकि ये पूरा वेक्टर x में है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि v, 0 इज द वेक्टर। यस, सिमिलरली ये जो यहां पर वेक्टर रहेगा ये मेरा होगा F1 का वेक्टर। तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा v में ही है, वर्टिकल में ही है, तो x का कंपोनेंट 0 और मैग्नीट्यूड इसका v है, पॉजिटिव v। सिमिलरली यहां वेक्टर जो बनेगा ये मेरा हो जाएगा VF2। इसका मैं कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा x और y में, तो क्या होगा x का 0, और ये वेक्टर पूरा y में, y पॉजिटिव ऊपर है, ये मैग्नीट्यूड v है, बट डायरेक्शन कौन सा है, माइनस वाला है, इसको कहेंगे 0, -v। भाई ये याद रखिए, ठीक है। आई होप कि ये कंपोनेंट को रिजोल्व कैसे करना समझ में आ रहा है। ये जो डाउनवर्ड वाला वेक्टर होता है, क्योंकि ये नेगेटिव y में है तो इसका y कंपोनेंट नेगेटिव v आएगा और x कंपोनेंट 0 है। अब देखिए मैं हर एक को बताता हूं क्या है, ये जो v है इसको क्या कहेंगे आप, एक कंपोनेंट कौन सा है, किसका है, पहले तो VI का है, तो ये हो जाएगा VI और उसका x कंपोनेंट, तो ये जो v है ना इसको आप कहेंगे, ये क्या हो जाएगा VIX। ये 0 जो इसको क्या कहेंगे आप लोग VIY, क्योंकि ये VI वेक्टर का y कंपोनेंट है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा VF1X 0 वाला, और ये हो जाएगा VF1Y, फिर ये 0 हो जाएगा VF2X माइनस ये हो जाएगा VF2Y। ये समझ में आ गया। अब मास फ्लो रेट, यहां से मान लीजिए मास फ्लो रेट आपका m.F1 है और यहां पर मास फ्लो रेट आपका m.F2 है। अब देखिए यहां से मास फ्लो रेट आपका m.I है, मान लो कि जितना m. जितना फ्लो रेट जा रहा है, m. जितना, ठीक है, वो फ्लो रेट जा रहा है और 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि आपका बैलेंस है, आप सिमेट्री है, तो आप कह सकते हो कि m.F1 आपका क्या हो जाएगा m.2 और ये भी आपका हो जाएगा m./2। ठीक है, बस सब खेल खत्म हो गया। अब यहां पर आप लगा दो सिंपल, बट यहां पर देखिए फाइनल फॉर्म, ये फॉर्मूला जब डिराइव किया तब एक ही जेट आपका फाइनल के था, यहां पर आपके 2 अलग अलग फाइनल का जेट है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनिशियल तो आपका एक ही रहेगा माइनस ये जो फाइनल वाला है ना उसको हम लोग 2 टर्म डाल देंगे, एक F1 के लिए m.F1 VF1X प्लस m.F2 VF2X, मतलब जो फाइनल वाला था दोनों का ऐड कर देंगे हम लोग। बस तो यहां पे कर दो, m.I मेरा कितना है, मान लीजिए m. है खाली। व्हाट इज VIX, x कंपोनेंट ऑफ VI, VI का x कंपोनेंट खाली v माइनस m.F1 m.2 VF1X, VF1 का x कंपोनेंट क्या है मेरा 0 प्लस m.F2 अगेन इट इज m.2 आधा और VF2X क्या हो जाएगा 0। समझ में आया, ये पूरा 0, तो कितना बचेगा खाली m.V, और ये m.V मतलब क्या है, m. क्या है मेरा मास फ्लो रेट। अब मान लीजिए जेट आपका निकल रहा है और इसका ये जो डायमीटर है वो आपका है सपोज स्मॉल d, और इसका एरिया क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A = π/4 d², और इसकी वेलोसिटी आपकी v है, तो कितना होगा, देखिए मास फ्लो रेट कहना है इट इज रो इनटू q, मास फ्लो रेट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट इनटू v, और q मेरा क्या हो जाएगा, q मेरा जो है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट इज एरिया इंटू वेलोसिटी, जो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा FPX, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट हेल्ड स्टेशनरी अलोंग एक्सेलरेशन इज ρ/v²। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहां पर खत्म नहीं होता है बात, अब हम चेक करेंगे व्हाट इज FPY। FPY मतलब क्या, मैं नेक्स्ट करता हूं FPY। FPY क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, इफ आई वांट टू फाइंड द फोर्स अलोंग y आई विल से इट इज m.I VIY माइनस, फाइनल के 2 फॉर्म है, क्या क्या है, m.F1 VF1Y प्लस m.F2 VF2Y, ये मेरा 1 है, तो क्या हो जाएगा m.I इज जस्ट m. VIY मेरा कितना है VIY, VI का y कंपोनेंट 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस m.F1 मेरा हो जाएगा m.2, मतलब यहाँ पे आधा ही था, राइट, और F1Y क्या था मेरा, F1 का y कंपोनेंट वाज जस्ट v, ये मेरा v था, प्लस m.F2 अगेन इट इज m.2, और आपका VF2Y कितना था -v, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो m.V/2 माइनस m.V/2 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये तो 0 ही है, 0 माइनस ये पूरा कैंसिल, दैट इज 0, तो आंसर इज 0। मतलब क्या,
वाई डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स प्लेट के ऊपर नहीं लगने वाला है। बट ऑब्वियस है, अगर प्लेट आप खुला छोड़ दोगे ना यहाँ से और जेट लगाओगे तो मुझे इतना 100% पता है कि प्लेट आपका पीछे जाने वाला है, मतलब प्लेट इज गोइंग टू ट्रैवल एक्स डायरेक्शन ओनली। अगर वाई में फोर्स लगता तो वाई में जाता ना। आप इमेजिन करो कि अगर आपने ये तोड़ दिया है मान लो और प्लेट खुली है, प्लेट अगर मूव कर सकती है, जब जेट लगाओगे ना तो प्लेट 100% आपकी एक्स डायरेक्शन में ही जाएगी, वाई में नहीं जाएगी। इसलिए वाई का फोर्स देखिए आप ऐसे भी 0 आया, राइट। तो नेट फोर्स क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ पी एक्स का स्क्वायर प्लस एफ पी वाई का स्क्वायर, जो कि ये तो 0 ही आया है, तो ये क्या बचेगा, खाली एफ पी एक्स का स्क्वायर ही बचेगा। तो एफ पी एक्स का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट तो एफ पी एक्स ही रहेगा। दिस इज अगेन रो ए वी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो रो ए वी स्क्वायर ही बनेगा। समझ में आया, यस और नो? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर आप प्रिंसिपल को सही से लगा रहे हो। जो आपने इनिशियल और फाइनल के सेक्शन मार्क करो, वहां वेलोसिटी वेक्टर दिखाओ, कंपोनेंट तोड़ो, मास सोलर दिखाओ और इक्वेशन में डाल दो, सिंपल उतना ही करना है। अब ये चीज अगर करने बैठोगे आपको हार्डली 2-2 स्टेप में इसको डिराइव कर लोगे, ठीक है। आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई फ्लैट प्लेट में नॉर्मल टू जेट में इक्वेशन आपका रो ए वी स्क्वायर था। हम आगे देखेंगे तो कर्व प्लेट भी आएगी, मूविंग प्लेट भी आएगी, टेंजेंशियल एंट्री भी आएगी, तो बहुत सारे केस बनेंगे। तो आपको 8-10 केसों के फॉर्मूलाज याद नहीं रखने हैं, आपको खाली एक ही प्रिंसिपल याद रखना है, एफ पी एक्स इक्वल्स टू एम डॉट आई वी आई एक्स माइनस एम डॉट एफ वी एफ एक्स, बस सिंपल उतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसी के ऊपर।